सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रबी फसल के लेकर के। और अभी गेहूं का जौ और तिलहन और दलहन सबकी बिजाई हो रही है। उसमें डीएपी जो उर्वरक है उसमें कमी देखी जा रही है, किल्लत देखी जा रही है। तो किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसका निवारण का मैं उपाय बताऊंगा। और जल्द ही डीएपी आने वाली है। जैसा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में संकट के बारे में बताया था कि डीएपी के संकट क्यों, किल्लत क्यों हो रही है अपने देश में। और फिर से मैं आज बता दूंगा आपको कि कब तक डीएपी आएगी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगी। और जो भी किसान भाई इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे, ताकि हमारे देश के जितने सारे किसान भाई हैं सभी किसान भाई की इसकी सूचना मिल सके और वो घबराएं नहीं। जल्द से जल्द उनकी जो गेहूं का बुआई है वो शुरू हो भी गया है और डीएपी आता है तो जल्द से जल्द कर लेंगे। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। और मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 70% लोग कृषि करके अपना जीवन यापन करते आए हैं और करेंगे भी। और 30% ही ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बिज़नेस करते हैं या फिर नौकरी पैसा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि 70% वाले लोग को अधिक से अधिक मैं जानकारी दूं, क्योंकि किसान की जो स्थिति है देश में वो सही नहीं है। हमारे देश की किसान को जानकारी के भी अभाव है। तो मैं सोचता हूं, और भारत देश के उन्नति तभी संभव है जब यहाँ के किसान प्रगति करेंगे, क्योंकि 70% वाले लोग जब तक काम नहीं करेंगे तब तक देश की उन्नति संभव नहीं है। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ उर्वरक के लेकर के, क्योंकि अभी जस्ट ही नोटिस उपलब्ध कराया गया है कि डीएपी उपलब्ध करा दी जाएगी जल्द से जल्द। तो आप लोग को आवंटन जितनी सारी सहकारिता समिति है उसमें और प्राइवेट दुकान में भी उपलब्ध हो जाएगी। और जिसका रेट मैं बताऊं कि सरकार द्वारा इसे 1350 रुपये तय की गई है, तो आप इतने में ही खरीदेंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाई से ये भी सवाल है कि यदि डीएपी हम लोग को अभी लेने में विलम्ब है, आने में विलम्ब है, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए किसान भाई, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यदि डीएपी आपको उपलब्ध नहीं है तो आप उसके जगह एपीएस यूज कर सकते हैं, अमोनियम फास्फेट सल्फेट, और पोटास उसमें मिला करके अपना जो है बुआई करवा सकते हैं। या फिर वो नहीं हो तो एनपीके आती है 10-26-26, वो भी आप लेकर के यूज कर सकते हैं। या 12-32-16 वो भी लेकर के आप अपना गेहूं का बुआई करवा सकते हैं। और वो भी नहीं मिलता है तो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट आप ले लेंगे और उससे भी आप अपना गेहूं का बुआई करा सकते हैं। और आगे मैं मात्रा की बात करूं तो किसान भाई को मैं कहना चाहूँगा कि प्रति एकड़ डीएपी या जो मैं उर्वरक बताया उसको ले लें 1 बैग। और यूरिया भी देना अभी ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं का जो है अभी बुआई के समय यूरिया का अहम भूमिका रहता है। क्योंकि जब आपका पौधा निकलेगा तो उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो अभी किसान भाई क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यूरिया नहीं डालते हैं और कम ही मात्रा में डालते हैं, और कितना किसान भाई नहीं भी डालते हैं। तो मैं आप लोग से अपील करूँगा कि नहीं, अभी यूरिया आपको देना आवश्यक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है वो दूर हो जाए। और यूरिया में नाइट्रोजन 40% रहता है। तो आपके पौधा जल्द ही निकलेगा 21 से 25 दिन में। तो आपके पौधा में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है नाइट्रोजन में, तो उसको भोजन बनाने में जो है आसानी पड़ता है।
और आपका पौधा अभी से ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे तो आप यूरिया ज़रूर लें। हाँ, उसको आधा मात्रा में ही यूज करें, 1 बैग नहीं, लेकिन आप प्रति एकड़ के हिसाब से आधा बैग यूज करें। और आगे किसान भाई को कहना है पोटास, तो पोटास को भी देश में अभी किल्लत देखी जा रही है, लेकिन बिना पोटास का जो है कोई भी फसल, रबी फसल बुआई करते हैं जैसे गेहूँ, जौ, तिलहन, दलहन, तो उसमें पोटास का अहम भूमिका रहता है। पोटास के बारे में मैं बताऊं आपसे कि पोटास का जस्ट लाइक आप समझिए कि वो परिवहन का काम करता है। जैसे कि अभी आप जो खेत में पोटास डालेंगे और आपके पौधे जैसे बड़ा होंगे तो उसमें जितने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आप डाले हैं, जो भी पोषक तत्व डाले हैं अपने खेत में, वो नीचे से उठा करके पौधा के ऊपरी भाग मतलब पत्तियां तक सारे पोषक तत्व पहुंचाने का काम पोटास ही करता है। तो इसलिए पोटास आप दें। उसका मैं मात्रा की बात करूं तो 30 से 35 केजी प्रति एकड़ दे। इसे अति आवश्यक समझें क्योंकि पोटास का अहम भूमिका रहता है, मैं बताया। और आगे बात आती है कि बहुत सारे किसान भाई को पोटास नहीं मिल रही है तो कहते हैं कि उसमें मैं क्या डालूं। तो यदि पोटास आपको नहीं मिलता है तो एक काम करें, यदि आपका गेहूँ 20 से 30 दिन का हो जाता है तो NPK आता है, 0050 आता है, 19 आता है, इस सब में पोटास की मात्रा होती है। तो इसे 150 से 60 लीटर पानी में अच्छे से घोल बना करके यदि ऊपर से भी स्प्रे करवा देते हैं तो ये गेहूँ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और कभी कभी देखा जाता है कि तेज़ हवाएं चलने लगती है जिससे फसल बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है, तो आप उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और या जानकारी का अभाव है तो मैं जानकारी देने के लिए ही आप लोग को ये चैनल बनाया हूँ और वीडियो बनाते आया हूँ, डालते आया हूँ अभी तक चैनल पे, क्योंकि आप लोग को आसानी से समझदारी मिल सके और अच्छे से अपना जो है खेती बाड़ी कर सके। पूरा 100% सहयोग रहा है और रहेगा भी, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट के, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप अभी देने की आपको आवश्यकता उतना नहीं है। जब आपकी पौधा निकल जाता है 22 से 25 दिन के होता है तो आप उसमें यूरिया के साथ सागरिका का जो जाइम आता है वो प्रति एकड़ 10 केजी ले सकते हैं और यूरिया में मिला करके आप उसको यदि आप अपने फसल में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका भी फ़ायदा देखा गया है। और वो कोई केमिकल नहीं है, उसमें कोई केमिकल वाला नहीं है, और वो समुद्री जो है पौधा और रस से बना होता है, और उसका रिजल्ट किसान भाई देते हैं पहले से बहुत ज़्यादा देखा गया है। जो पिछले साल किसान भाई दिए थे वो आकर के अपना अनुभव शेयर भी करते हैं, और फसल से जो उत्पादन होता है अन्न उसको भी ले आते हैं, बताते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए मैं आप लोग को ये सजेशन दे रहा हूँ कि ये काम करें। और उसका कीमत की मैं बात करूँ तो 500 के आसपास है उसका, और वो 2 फॉर्म में आता है, एक दानेदार आता है और एक लिक्विड फॉर्म में आता है, और बैग भी आता है। यदि आपको बुकेट और बैग नहीं मिला तो आप लिक्विड ले सकते हैं जो 250 ml, 500 ml और 1 लीटर ml, 1000 ml 1 लीटर का आता है, वो उपलब्ध है मार्केट में, तो आप वो लेकर के यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, जब आपका फसल पौधा निकल जाता है, फसल कुछ देखने लायक तैयार हो जाता है, मतलब 25 दिन के आसपास, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही किसान भाई, मैं जस्ट नया वीडियो लेके आऊँगा और फिर आप लोग को बताऊँगा। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।